हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस को हम आज वीडियो में पढ़ेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चाहे वो किसी एग्ज़ाम की बात करें, रेलवे, एसएससी, चाहे जिस एग्ज़ाम की बात करें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 ईस्वी कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। उनके बचपन में ही उनकी माता महामाया कौशल राजवंश का देहांत हो गया। उनकी माता जो थी महामाया, कौशल राजवंश से संबंधित थी, का देहांत हो गया के कारण उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बाल्यकाल में ही उनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर था। 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक सुंदरी से उनका विवाह कर दिया गया। 28वें वर्ष उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 28वें वर्ष उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था और 16 वर्ष की आयु में उनके विवाह हुआ था यशोधरा नामक सुंदरी से। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29 वर्ष में ही गृह त्याग कर दिया था। मतलब 29 वर्ष में ही वे गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध लंबी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? बौद्ध के गृह त्याग को 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया था। उनके प्रथम गुरु अलार और उद्रक थे। उनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार और उद्रक थे। 7 वर्ष तक भटकने के बाद अंततः 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उर्वला नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 49वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे महात्मा बुद्ध कहलाए। मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उर्वला नामक स्थान पर, जो गया बिहार में स्थित है। किस पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 49वें दिन। उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। भाषा थी पाली। यहीं उन्होंने संघ की भी स्थापना की। उनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती कौशल में दिया। तो बात की जाए बौद्ध धर्म की, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए गए थे? तो श्रावस्ती कौशल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध का निधन 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ। उनका निधन महापरिनिर्वाण के नाम से लोकप्रिय है। निर्वाणोपरांत बुद्ध के अस्थि अवशेष को 8 भागों में विभाजित करके और भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थापित करके उस पर 8 स्तूप का निर्माण किया गए हैं। जो 8 स्तूप का निर्माण किए गए हैं बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर ही बने हुए हैं। अब बात की जाए बौद्ध के जो 4 महासभाएं हुए थे उनके बारे में। तो प्रथम बौद्ध संगीति महासभा की बात की जाए तो स्थल है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार। सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार में प्रथम महासभा बौद्ध की हुई थी। और उस समय का जो शासक था वह मगध पर अजात शत्रु था, हर्यक वंश से संबंधित था। उसके प्रमुख कार्यों की बात की जाए तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सूत्र धर्म सिद्धांत तथा विनय आचार नियम 2 पिटकों में विभाजित किया। आनंद और उपालि क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए हैं। द्वितीय बौद्ध संगति, दूसरी बौद्ध महासभा की बात की जाए तो वो समय था 383 ईस्वी पूर्व, बौद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद। मतलब बौद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद चुलबग वैशाली बिहार में हुआ था। शासन था काकवड़ कालाशोक शिशु नागवंश से संबंधित। संगति अध्यक्ष सब्बकामी या शुभकामी, ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई कि बौद्ध के महासभाएं जो कहाँ पर हुई थी, ये याद करना काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो समय था 250 ईसा पूर्व से 251 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र तत्कालीन मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। उस समय जो शासक था अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। अब
चतुर्थ की बात की जाए, चतुर्थ बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध महासभा जो थी कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी उस प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।